Upma Dua, a model, an anchor, an actor, a fashion choreographer, and a writer also. About my journey, I was born and brought up in Faridabad, Haryana. मेरी स्कूलिंग भी फरीदाबाद से हुई है. आई बिलोंग टू वेरी स्ट्रिक्ट फैमिली. एक्चुअली मेरी फैमिली बहुत ही स्ट्रिक्ट रही है. मतलब मैं इस फैशन, इस मॉडलिंग के बारे में सोच भी नहीं सकती थी. बट मेरी मेरी एजुकेशन दिल्ली से हुई है और वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिला. लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक एक्सपोजर अच्छा मिल जाता है कि आप एक थोड़ा सा ड्रीम्स बना लेते हो कि हाँ यू वांट टू बी इन फैशन इंडस्ट्री एंड ऑल. तो लेकिन फिर भी मैं कर नहीं सकती थी कि मॉडलिंग एंड ऑल. बट हाँ, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की है. आई वर्कड एज HR इन सो मैनी कंपनीज. तो HR मेरी एक रूट है जिसे मैं कभी छोड़ नहीं सकती. मतलब आई एम करेंटली परस्यूइंग इट. और बट वो जो एक फैशन में जो मेरा इंटरेस्ट रहा है ना, तो उसने पता नहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे को क्या कि नहीं, फैशन में जाना है, कुछ करना है. Then after completing my post graduation and after my job, I shifted to Delhi after my marriage. तो दिल्ली में आने के बाद ये था कि हाँ मेरी नॉर्मल लाइफ चल रही थी. एंड मेरा आई डिलीवर्ड अ बेबी बॉय, माय क्यूट बेबी. देन उसके बाद लाइक मैं फैशन डिज़ाइनिंग मैंने थोड़ी सी ड्रॉप कर दी थी, बट कंटिन्यू करी मैंने शादी के बाद. उसके बाद देन आई गॉट एन ऑफर फॉर अ रैम्प वॉक. तो मैंने एक बहुत बड़े ब्रांड ओढ़नी के लिए रैम्प वॉक की थी. तो वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आ गया कि हाँ, कि लाइक आई कैन डू समथिंग इन फैशन. तो फिर मैं फैशन इंडस्ट्री में आ गई, मॉडलिंग करी मैंने और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं. फिर मॉडलिंग में आने के बाद लाइक आई थॉट कि समथिंग डिफरेंट आई शुड डू. तो मैंने एक्टिंग में भी अपना करियर आजमाया. तो आई एम डूइंग वेल इन एक्टिंग ऑल्सो. एंकरिंग मैं बहुत अच्छी कर रही हूँ. उसके बाद मैं फैशन कोरियोग्राफर भी हूँ और अपना मैंने पहला प्रोजेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया था. ठीक है, मैं WIGP से मैंने फैशन कोरियोग्राफी सीखी है. तो वहाँ से वहाँ मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे मिला था प्रोजेक्ट, जहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को मुझे सिखाना था, ग्रूमिंग देनी थी. तो आई डिड दैट ऑल्सो. तो उसके बाद आई थॉट कि हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन फैशन कोरियोग्राफी में इतना चला नहीं. उसके बाद एंकरिंग एक मेन कोर एरिया बन गया मेरा. फैशन कोरियोग्राफी के एक दो प्रोजेक्ट्स भी किए हैं मैंने. बट अब जो है मेरी रुचि एंकरिंग और एक्टिंग में ज़्यादा हो गई है, क्योंकि लाइक अब मेरा एक्सपीरियंस इसमें ज़्यादा है. अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं मुझे एक्टिंग में, एंकरिंग में, फैशन कोरियोग्राफी में. मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया था एज अ फैशन कोरियोग्राफर. उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली मुझे फैशन कोरियोग्राफी में. एंकरिंग में आई एम डूइंग एंकरिंग सो वेल टिल नाउ. एंड द थिंग इज दैट कि एक्टिंग में अब मेरी रुचि थोड़ी और बढ़ती जा रही है. तो एक्टिंग के मुझे काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. मैंने एडवर्टीजमेंट्स करी हैं काफ़ी. और अभी शुक्रगुजार हूँ मैं शिवास जी का, जो उन्होंने मुझे अपनी मूवी में एक रोल दिया है. थैंक यू शिवास जी. मकसद क्या है एक्चुअली, मुझे चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत लाइक डराती है चीज़. द थिंग इज़ दैट कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इतनी पावर आ जाए, या इतना मैं कहती हूँ मैं इतना अर्न कर लूँ कि मैं उन बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ. अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे पता लगता है कि बैगर्स जो होते हैं उनके हाथ में जो बच्चे होते हैं वो उनके नहीं होते हैं. वंस आई स्टॉप्ड अ बैगर. मैंने किसी को रोका था, तो मैंने उससे पूछा कि ये बच्चा किसका है. शी सेड कि मेरा है. देन शी सेड कि नहीं मेरी बहन का है. तो मैं समझ गई थी कि वो झूठ बोल रही है. फिर मैंने उसको थोड़ा डराया. मैंने कहा अभी पुलिस के पास ले जाऊंगी. और तो उसने क्या किया कि शी रैन अवे, वो भाग गई. बट मैं उसका पीछा नहीं कर पाई, क्योंकि द थिंग इज बहुत ट्रैफिक था. बट मैं अपनी कार से उतरी, उसका पीछा किया, लेकिन ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाई. एंड द थिंग इज दैट कि मैं इस चीज़ को ना ख़त्म करना चाहती हूँ. लाइक जो बच्चों पे जो अत्याचार हो रहे हैं ना हमारे देश में, छोटे छोटे बच्चों पर, उसको मैं ख़त्म करना चाहती हूँ. आई एम थैंकफुल टू गॉड कि जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची. आई एम थैंकफुल टू माई फैमिली, माई मदर इन लॉ, माई हस्बैंड. तो उनकी वजह से उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी ज़िंदगी में, जो मैं यहाँ तक पहुँची. क्योंकि
अक्सर शादी के बाद होता क्या है कि कंजर्वेटिव सोच और ज़्यादा हो जाती है, लाइक हस्बैंड की या मदर इन लॉ की, नहीं यहाँ नहीं जाना, आप अपने घर को देखो। बट मेरे को वो सपोर्ट मिला कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ, और उनके सपोर्ट से ही, भगवान की दया से, और जो मुझे प्यार करते हैं, मेरे जो शुभ चिंतक हैं, उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचूँगी। और उनको मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। तो थैंक यू सो मच।